Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is Build Godly Habits to Become Wealthy. Let's be attentive and listen to the Word of God through Mr. G. Chidambaram. Thank you so much. Thank you for joining. Today's topic is building a healthy, godly habits to grow wealthy. That means समृद्ध बनने के लिए ईश्वर प्रेरित आदत अपनाएं। देखो, कुछ हैबिट्स को चेंज करना बहुत जरूरी है हमारा आर्थिक स्थिति आगे बढ़ने के लिए। सोच से शुरू होता है। मैंने काफी लोगों को मैंने देखा है, काफी प्रार्थना करते हैं, काफी परमेश्वर से आशा करते हैं, बट आर्थिक स्थिति में कोई बदलावट नहीं आता है। क्या परमेश्वर का तरफ से है, क्या क्या कुछ बात है, सिद्धांत है, उसको हम समझेंगे। One of the principle is the wealth begins with the wisdom. धन के शुरुआत बुद्धि से होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये Proverbs 4:7 का वो कहते हैं, the beginning of wisdom is get skillful and godly wisdom which is preeminent. इसको कमाने के लिए बता रहे हैं। हिंदी में पढ़ेंगे Proverbs 4:7। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। आमीन। कुछ भी कमाओ, सबसे पहले है बुद्धि को कमाने के लिए कहा। स्किलफुल एंड गॉडली विजडम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सही समझ, गेट अंडरस्टैंडिंग, acquire it, कमाओ। Mature comprehension, logical interpretation, spiritual discernment, ये तीनों हमारे लिए बहुत जरूरत है सभी को शुरुआत के लिए। काफी बार इसको सुनते सुनते गए इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हम नहीं समझ पाते गए। नॉलेज इज लाइक अ सीड, ये ज्ञान है, बुद्धि है, ये एक बीज का समान है। जैसे हम बीज को हम डालते हैं, उस समय के साथ साथ वो बहुतायत से मल्टीप्लाई होते हैं। एक बीज मल्टीप्लाई होते होते बहुत बड़ा एक पेड़ बन जाता है। बाइबल सेज आपका पैसे का कमी नहीं, वो ज्ञान का कमी है, इसलिए है वो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। काफी बार ये सुनने के समय हमको लगता है ऐसे तो नहीं है, आप हमारा प्रॉब्लम नहीं समझते हैं, बट दिस इज व्हाट बाइबल सेज। आस्क द विजडम वर्ड्स, समझदारी के बाद बुद्धि के क्या बात है उसी को मांग ले। गेट द फाइनेंशियल एजुकेशन, इसके बारे में कुछ शिक्षा को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। You know, we are spending time to educate ourselves. It does not come automatic. अपना आप नहीं आता है। इसका समझदारी, इसका ज्ञान प्राप्त करना जरूरी। इसलिए मैं लोग से कहता हूँ, आपके पास टाइम है तो सोशल मीडिया में स्पेंड मत करिएगा। इस आर्थिक सिद्धांत का उसको विषय के डेली ½ एन आवर आप स्टडी करिएगा, रीड करिएगा, कुछ किताब पढ़िएगा, काफी लोगों को उनको लाइफ हिस्ट्री को सुनिएगा, क्योंकि उस ज्ञान हमारे लिए होना बहुत जरूरी है। जब ये ज्ञान हमारे पास आता है, we will stop hasty decision and impulsive spending. आगपूर्वक खर्च और फटाफट फैसला कर हम लोग तुरंत खर्च करने का आदत को हम बंद कर देते हैं, क्योंकि हम ये करें वो करें, हमारे सामने बहुत कुछ डिमांड है, बहुत कुछ जरूरत आते है, मैं ये करूं वो करूं, जल्दी जल्दी हम खर्च कर देते हैं। इसमें पिछले हफ्ता भी मैंने बताया, आपको लगता है तो तुरंत मत फैसला करिएगा। 24 days hours और 48 hours टाइम ले लो, फिर सोचे ये रियली मेरे लिए जरूरत है, वो नहीं जरूरत है तो आपको फिर उसको अट्रैक्शंस कम हो जाएगा। डोंट स्पेंड मनी ऑन एनी इम्पल्सिव स्पेंडिंग एंड डोंट मेक फाइनेंशियली एनी मेजर डिसीजंस। फटाफट मत ले लिएगा। इसलिए किसी ने कहा, यू अक्वायर द विजडम, वेल्थ विल फॉलो यू। इस समझदारी बुद्धि को आप समझेंगे,
वो धन आपको पीछे आएगा। मैं एक किताब पढ़ रहा था, अमीर और गरीबी पैसे से नहीं होता है, समझदारी से होता है। रिच एंड पुअर इज नॉट बेस्ड ऑन द मनी, इट इज बेस्ड ऑन द मेंटल एटीट्यूड। काफी लोग इसको आप समझते नहीं, इसको एक्सेप्ट भी नहीं, इसलिए नहीं कर पाता है। नहीं नहीं नहीं, मेरा फीलिंग सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरा अंडरस्टैंडिंग सपोर्ट नहीं कर रहा है। वी नीड टू अंडरस्टैंड इट, देन थिंग्स विल चेंज। Acquire understanding which generates the prosperity। जब इस समझदारी को आप प्राप्त करेंगे, आगे आपको धन का शुरुआत बहुतायत से बढ़ते जाएगा। दिस इज द सीक्रेट। लायना क्या है? समृद्धि का उत्पन्न करने वाला ज्ञान प्राप्त करें। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ्स, नॉट अदर थिंग्स, नॉट द मनी। उस ज्ञान को प्राप्त करना हमारे लिए जरूरी है। काफी बार हम सभी लोग फाइनेंशियली काफी गलत कर दिया गया, वी मेड अ फाइनेंशियल मिस्टेक्स, बट इसलिए हम सीख रहे गए, उसको हम भविष्य में हम अवॉइड कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। Proverbs 10:22 बताते हैं, blessings of the Lord makes the rich and he adds no sorrow to it। परमेश्वर का आशीष है, आपको आगे बढ़ाते गए, धनवान बनाते गए, उसके साथ कोई दर्द को परमेश्वर जोड़ते नहीं। ब्लेसिंग्स मीन्स क्या? ऐसे पैसे नहीं आएगा, अचानक उसको चमत्कार नहीं होते गए। ब्लेसिंग्स मीन्स you will get the right understanding and the godly wisdom that will make you rich। और आगे बढ़ने के लिए, ताकि तुम आशीष का कारण बनने के लिए वो मदद करेगा। काफी बार लोग, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, हम बोलते हैं कि प्रभु क्यों नहीं मेरे को सुनते। प्रभु कभी पैसा नहीं देगा, He will give the wisdom to understand and आगे बढ़ने के लिए करेगा। सबसे पहले है धन के शुरुआत बुद्धि से होते गए, उस ईश्वरीय एक सिद्धांत है, उसको प्राप्त करने से हम आगे बढ़ सकते हैं। साथ साथ वी नीड टू बी प्रूडेंट एंड जुडिशियस इन फाइनेंस हैंडलिंग। एक विवेकपूर्ण और समझदारी से इसको कार्य करना बहुत जरूरी है। कुछ इस बात को प्लानिंग करना गया, हम आगे कुछ करते गए, सोच समझकर, समझदारी के। हम सबको बताते भी नहीं, इसलिए बाइबल का वचन भी बताता है, Proverbs 17:28 हिंदी में पढ़ेंगे, इट सेज यू डोंट नीड टू स्पीक इट एवरीथिंग। पढ़िएगा। मूढ़ भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता है वह समझ वाला गिना जाता है। Bible says whatever you are planning, keep your mouth shut। आपको मुंह को बंद रखना बहुत जरूरी है। काफी बार हम सभी के इधर उधर सभी बताते हैं, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। बिफोर एडवांस में नहीं बताने का, हमारा मुंह को बंद रखना बहुत जरूरी है। इट सेज दैट इज अ विजडम, कीपिंग योर माउथ शट, व्हाट यू आर प्लानिंग, दैट इज द समझदारी है, एक विवेकपूर्ण बात है। डोंट शो अप योर रिजल्ट्स टू प्रूव इट। काफी बार आर्थिक विषय में इसलिए लोग खर्च करते हैं, दूसरा भी देखे, मैं भी किससे कम नहीं हूं, मैं भी कर सकता हूं। शायद बचाने के बात हो, खर्च करने के बात हो, दूसरा का इन्फ्लुएंस के कारण से हम दोनों करते हैं। बाइबल सेज डोंट डू दैट, यू कीप क्वाइट, डोंट कॉपी अदर्स दोस थिंग्स। काफी बार हम लोग अपना आप को एडवर्टाइज कर देते हैं, मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। वो सिर्फ आपको एक जलन को उत्पन्न करेगा, कुछ फायदा नहीं है। प्लीज डोंट टू मच टॉक अबाउट दोस थिंग्स विथ अदर्स। किसी ने मेरे को बता रहा था, यू नीड टू ग्रो इन साइलेंस। चुपचाप से आप आगे बढ़े, बुद्धिमानी है। इसलिए उस सिद्धांत के वो आपको मैं समझाने के लिए कोशिश करता हूं। मैंने काफी बिजनेसमैन से डिस्कस किया। द एंटरप्रेन्योर्स दे वर्क कंसिस्टेंटली, लगातार काम करते हैं बिजनेस वाला। दे डोंट शो इट, वो आपको बताएगा मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं। सिर्फ उसको आउटपुट को आप देखेगा,
उसको नहीं एडवर्टाइज अपना आप को नहीं करते हैं। काफी बार इस आर्थिक विषय में जोश आ जाता है, कुछ हम करते हैं, बट हमारा लाइफ में कंसिस्टेंसी नहीं है, लगातार हम नहीं करते हैं। साइलेंस इज सेफ, इट प्रोटेक्ट्स इट टिल इट बिकम्स मैच्योरिटी। जैसे एक प्रेगनेंसी होते है किसी के लाइफ में, वो बताते नहीं है, जब धीरे धीरे ग्रो होते गए 20 हफ्ता, फिर एक दिन बाहर दिखते गए। यू नीड टू ग्रो इट क्वाइटली विद ऑल दीज प्रिंसिपल्स एंड इन्वेस्टिंग, ये सभी हम सीख रहे हैं, एक दिन बाहर दिखाई देगा। इफ यू आर मेकिंग सो मच नॉइस, इट विल अट्रैक्ट द रॉन्ग पीपल। अननेसेसरी हम बहुत इसको पैसे का बात करेंगे, गलत लोग को वो अट्रैक्ट हो जाएगा, उसको वो आपसे मांगेगा और उस करेगा वो, और खर्च करने के लिए और बहुत तरीका निकल कर आएगा। बुद्धिमानी से समझदारी है। फॉर एग्जाम्पल, एक आर्मी एक दूसरा देश के साथ एक फाइटिंग करने के लिए शुरू करते हैं, दे प्लान द बैटल प्लान, युद्ध के लिए वो तैयारी करेगा, किसी को बताएगा नहीं, इवन पूरा सबको नहीं मालूम, स्टेज बाय स्टेज एग्जीक्यूट करेगा, ओनली फ्यू पीपल नोस। क्योंकि जब तक लड़ाई शुरू नहीं होते है वो किसी को मालूम नहीं होते है। So that means if you are silently working, you are moving in the right directions. चुपचाप से वो आप इसको करेगा, आप सही डायरेक्शन से जाएगा। वो भी बुद्धिमानी से समझदारी से हम करना बहुत जरूरी है। साथ साथ हार्ड वर्क नहीं है, वर्क स्मार्टली, ये भी एक ही चीज, एक टॉपिक है। यू नीड टू लर्न टू हाउ टू वर्क स्मार्टली, इंटेलिजेंटली, एक प्रकार का समझदारी से है। एक सब उपदेशिक किताब में 10 का 10 का इसका बारे में लिखा है, आप इफ योर एक्स इज डल देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। पढ़िएगा एक्लेसियास्टिक्स 10 का 10। यदि कोई कुल्हाड़ा सोता हो और मनुष्य उसकी धार को पैनी न करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। आमीन। सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। When your axe is dull, you need to put more strength, बहुत जोर लगाना पड़ेगा। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक आदमी उसको कुड़ाली तो बहुत उसको डल है, बहुत मेहनत करता है उसको गिराने के लिए, काफी घंटे मेहनत करेगा, काम करेगा, जैसे आप देख रहे हैं, बट वो काम उसको कामयाबी नहीं होता है। Why? Because axe is dull. So ज्यादा टाइम शार्प करेगा, so that means you need to sharpen your tools. आपको दिमाग को शार्पन करना है, मेहनत नहीं, बुद्धिमानी से समझदारी से हम इसको योजना तैयार करना वेरी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बहुत स्ट्रगल करने का नहीं। काफी लोगों को मैं पूछता हूँ, आप बहुत मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, प्रोग्रेस नहीं होता है, क्यों? आपने अपना लाइफ को कभी चेक किया? मैं आर्थिक स्थिति से मैं क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूं? क्या कुछ मैंने एक आदत को चेंज करना है? उसको हम नहीं करते। वो ना करने के कारण हमारा हमेशा प्रॉब्लम रहता है, हम दूसरा को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। घर में भी लड़ाई होता है, अननेसेसरी टेंशन्स होता है। वी नीड टू डेवलप सम डिसिप्लिन्स। देखो, फाइनेंशियली ग्रो होना है तो हमारा लाइफ में कुछ डिसिप्लिन को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू शार्पन योर माइंड। क्या आपको इंटेलेक्चुअली विद सर्टेन योर स्किल्स एंड कैपेसिटीज में आपने अपना आप को स्ट्रेंथ बनाया, मजबूत बनाया, जैसे था अभी भी ऐसे है? आपने आपको वैल्यू एडिशन किया? नहीं किया। आने वाला देखो, अभी एआई का समय आ गया, अगले 5 साल में 3 साल में काफी चेंजेस आएगा। उसके लिए मैं अभी क्या तैयार कर रहा हूं? जैसे एक खेत है, कोई फार्मर है तो खेत को तैयार करते गए, उसको बढ़ाते गए, बाद में उसको फ्रूट्स को ले सकते हैं। जैसे मैं अभी घर गया हूँ, मेरा मम्मी ने, मैं तो इधर ही रहता हूँ, मेरा मम्मी ने बहुत उसको मेहनत कर उन्होंने
एक कोकोनट का नारियल का पेड़ को उसको खेत को तैयार कर कर उन्होंने बढ़ाया उसको। अभी मैंने नारियल का पानी पीकर आया हूं। काफी तैयार किया, कम से कम 5-6 साल के बाद मैंने उस नारियल को पानी के पिया। भविष्य में कुछ हासिल करने के लिए चुपचाप अभी हम क्या तैयारी कर रहे हैं? Are we growing intellectually? Are we building our capacity? So that's why Bible says you need to sharpen your axe before cutting it. You need to plan it in advance before you start life. उदाहरण के लिए कोई शादी करने के लिए जा रहे गए और मकान नया शिफ्ट करने के लिए रेंट पर हो खरीदने लिए जा रहे गए, गाड़ी खरीदने लिए जा रहे गए, 2 व्हीलर खरीदने लिए जा रहे गए। डू यू प्लान इट? और उसके लिए आप तैयारी करते गए। अचानक हम एडवर्टाइजमेंट देकर दूसरे के पास कहकर हम भी फैसला करते गए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिच पीपल दे डोंट स्पेंड मनी फॉर एनी प्रोग्राम्स, दे स्पेंड व्हाट दे क्रिएटेड फ्रॉम देयर वेल्थ। ऐसे अचानक खर्च नहीं करते गए, वो सीक्रेट को बताते नहीं। जैसे कोई शादी में खर्च कर रहे गए और कुछ प्रोग्राम में खर्च कर रहे गए, फंक्शंस में गए, काफी साल से कुछ निवेश किया हो गया, उससे कुछ कमाया होगा, उसको खर्च करेगा। अपना कैपिटल को उठाकर कोई खर्च नहीं करता है, वो स्मार्टनेस नहीं है। दैट इज नॉट द स्मार्ट। आम आदमी क्या करते हैं, उसको कंपेयर करते, देखो उन्होंने खर्च किया मैं भी करूंगा, उधार लेगा इधर उधर से ब्याज पर वो भी दिखाएगा। बट अमीर व्यक्ति ऐसे नहीं करते। दिस इज द सीक्रेट। वो लोग बात नहीं करते, बताते नहीं, ही तो बात को हम सीखना है। दैट इज कॉल्ड वर्क स्मार्टली। यू नो, जैसे हमारा सामने फाइनेंशियल चैलेंजेस आएगा, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, अपना आप को हम पहले से तैयारी करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक चरवाहा है, अपने भेड़ बकरी को संभालते गए, जानवर आएगा, जैसे लायन आएगा और कुछ आएगा, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है जानते हैं, अपना आप को तैयारी करते हैं। हमारा सबको लाइफ में फाइनेंशियल चैलेंजेस आते रहेगा, कैसे हैंडल करना, एडवांस में तैयारी करना बहुत जरूरी है। काफी बार विश्वास करने वाला है इस बात में बहुत कमजोर रहता है, मैंने दुआ कर दिया हो जाएगा अपना आप, वो नहीं होता है। इसलिए मैं आपको एनकरेज करता हूँ, महीना में एक बार नहीं तो हफ्ता में एक बार अपना आप को एक सेल्फ एवेल्युएशन करिएगा, रिफ्लेक्शंस करिएगा। हमारा बजट हमने बनाया, उसका अनुसार मैं खर्च कर रहा हूँ। मैं 2026 से मैं सबको एनकरेज किया, मैं का बजट्स। देन इस महीने में मैंने ये भी बोला है एटलीस्ट 10% यू स्टार्ट सेविंग इट, इन्वेस्ट करना। मैंने कुछ काफी तरीका भी बताया। अभी नहीं करेगा तो कभी नहीं होगा, क्योंकि एवरी टाइम चैलेंजेस आते रहेगा, प्रॉब्लम्स आते रहेगा। सो फिर आप किसको हम बता सकते हैं? यू नीड टू स्टार्ट काउंटिंग। So we need to do the course corrections in the financial planning all the time. जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाता है, बार बार स्टीयरिंग को करेक्शन करेगा, ऐसे नहीं जाते। सब प्लान करेगा तो फर्क आएगा, बट यू नीड टू स्टार्ट मूविंग समवेयर, यू नीड टू स्टार्ट इट। देखो, मैंने लास्ट वीक में बताया गया, निवेश करने के लिए डाइवर्सिफाई करना गया, बट एक विविधता बहुत जरूरी है। हमारा आमदनी के सोर्स में भी यू नीड टू डाइवर्सिफाई योर इनकम ऑल्सो, नॉट ओनली योर इन्वेस्टमेंट्स। सब उपदेश किताब में 11:2 में लिखा है, गिव अ पोर्शन टू 7 or 8। जैसे लास्ट वीक में भी हम इस वचन को पढ़ा गए, पढ़िएगा। 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। यू नो, हमारा सामने क्या क्या विपत्ति आ सकते हैं, नोबडी नोस। इसलिए बोलते हैं गिव अ पोर्शन टू 7 or 8। उसको अलग अलग प्रकार का निवेश करना है। डाइवर्सिफिकेशंस, पुट द एग्स इन द डिफरेंट बास्केट्स। जैसे कि एक क्रैश हो गया तो सभी क्रैश नहीं होते। जैसे लैंड का प्राइस कम हो गया तो अलग होगा, गोल्ड का प्राइस बढ़ते हैं, स्टॉक मार्केट कम होता है, दूसरा का अफेक्ट करेगा। सभी अचानक नहीं होते हैं। अभी कुछ लोग ने डिपॉजिट किया था, आई रिमेम्बर देयर वाज अ डे
11% 12% था डिपॉजिट, अभी तो 7.5% 7.5 आ गया। अचानक इंटरेस्ट रेट बैंक डिपॉजिट्स में फर्क होता है, स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएट होता है, गोल्ड प्राइस उसको होता है, कभी बार लैंड प्राइसेस अप एंड डाउन होता है, बट सभी एट अ टाइम क्रैश नहीं होते। So you need to diversify your investments, same way your income also. So एक ही source of income में रहने वाला है, it is something like walking in a narrow bridge. एक छोटा ब्रिज के ऊपर आप जा रहे हैं अपना सामान उठाकर, लाइफ को लेकर, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, कभी गिर गया तो गिर गया, बस लाइफ खत्म। Single source of income be very dangerous unless you are equipping yourself. आपको अपने कैपेसिटीज कभी बढ़ाया, ये नहीं है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। काफी बार लोग करते हैं, मेरा ईगो मेरा स्टेटस अलाउ नहीं करते, वो भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, कर सकते हैं। काम करने में कोई बेइज्जती नहीं है। मैं अभी, मेरे को अभी भी याद है, इधर हमारा कौन सा अपार्टमेंट्स में रहता है, उसमें हमारे एक फ्रेंड का एक बेटा है, उन्होंने बहुत बड़ा एक कंपनी में इंजीनियर था। जब कोविड में उसको जॉब छूट गया, आज तक उसको जॉब नहीं मिला। He could not get a job. So इसलिए मैं करता हूँ, you need to increase your value. You need to create a demand for yourself. मैं लोगों को इंटरव्यू करता हूँ, मैं एक इंटरव्यू में बैठता हूँ, मैं बोलता हूँ आपको वर्थ क्या, आपका कीमत क्या, आप कितना में बिकेगा। आपको सैलरी मांगते गए, आपको 50,000, आपका कीमत क्या, आपको वैल्यू क्या। आप भी 50,000 कहते, कोई आपको कंपनी नहीं करेगा, आपको 25,000 ही सैलरी देगा। आपको 20,000 का वर्थ है तो 10,000 ही आपको मिलेगा। क्यों? That's what the world. It's a competitive world. इसलिए गए ईश्वर ने हमारे लिए दिया हो गया टैलेंट को, स्किल को आपने एक्सपैंड करना, आपको बढ़ाना। टाइम इज चेंजिंग, you need to expand your God-given talents and the opportunities. Times are changing. जैसे आप सोच रहे हैं ऐसे कभी नहीं होगा। You need to learn and multiply your resources wisely. उसको मल्टीप्लाई करना है तो अपना टैलेंट को, स्किल को भी बढ़ाएंगे, उस हिसाब से आपको इनकम सोर्सेस को भी बढ़ा सकते हैं। देयर आर द मल्टीपल वेज, हम बाद में स्टडी करेंगे, बट इट्स डेंजरस टू बी डिपेंड ऑन ओनली वन विथ वन स्किल। जब कुछ अचानक कुछ हो गया तो यू लॉस्ट एवरीथिंग। कॉम्पिटिशंस में कभी किसको किस बिजनेस भी एकदम चेंज हो जाते हैं। So it is a strategy to be prepared, not to fear about it. मैं आपको डराने के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, आपको एक रणनीति तैयार करना पड़ेगा। वही है विजडम का बात है, वो बाइबल सिखाता है, वही तो आज का हमारा टॉपिक है, विजडम वर्ड्स। मैं अभी गांव गया हूँ, हमारे रिलेटिव्स भी है, वो वेजिटेबल्स वो है, वो फार्मर कोई भी एक सोर्स ऑफ इनकम में नहीं रहते। हमारे घर में भी है, जैसे वेजिटेबल्स को बेचते गए, कोई पशु रखा गया, दूध कुछ लीटर्स को बेचते गए, कुछ क्रॉप्स है, हमारा कोकोनट है, कुछ ना कुछ 4-5 प्रकार का क्रॉप्स करते गए। एक में दाम कम हो गया तो दूसरा का दाम बढ़ेगा। काफी बार ऑनियन का रेट बढ़ गया, टोमेटो का फर्क हो रहा है, और नारियल का भी बढ़ गया, दूध तो कांस्टेंटली इंक्रीज होता है। किसान जानता है कि एक ही सोर्स ऑफ इनकम में नहीं जी रहे, बट वी नीड टू डेवलप योर स्किल्स एंड कैपेसिटीज so that your income also increases. You need to diversify your income. साथ साथ generosity also multiplies your prosperity. एक उदारता आपको समृद्धि को कई गुना बढ़ाता है। It's a biblical wisdom है। Proverbs 11 का 24 to 26 इसको बताता है। हम कंजूसी रहने से, ना देने से नहीं होते हैं, जेनरोसिटी भी है, हमारे लिए मदद करते हैं। पढ़िएगा। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। इसका बताता है, The world of generous will gets larger and larger.
You know, a generous person will keep prospering. Whoever represses others will also get repressed. दूसरा को रिप्रेस करने वाला, मदद करने वाला है, वो भी रिप्रेस पाएगा. जेनरस पीपल है वो बहुत आयत से बढ़ते जाते हैं. हम आर्थिक स्थिति में ना बढ़ने का कारण बाइबल बताता है कि विजडम चेक करिएगा. आपको जेनरोसिटी है, उदारता को आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं. You know, so actually Bible says if you are a generosity practitioners, it multiplies. You know, so आपको वही गुना मल्टीप्लाई होएगा आपको रिसोर्सेस. So that means that takes away your poverty mentality. आपको बढ़ेगा, poverty mentality को निकालेगा. Generosity will keep increasing it. क्यों? परमेश्वर भी हमको देखते हैं, आप विश्वास योग्य है, आपको देगा. गरीबी मेंटालिटी को ओवरकम करने के लिए भी जेनरोसिटी मदद करते हैं. दैट्स व्हाट बाइबल हमको सिखाता है. इट अट्रैक्ट्स द ब्लेसिंग्स व्हेन यू शेयर योर रिसोर्सेस एंड नॉलेज. आपके पास क्या क्या रिसोर्सेस है, आपको ज्ञान है, दूसरा को भी आप बांटते हैं, सिखाते हैं. यू नो गॉड एड्स द मोर. मैं अपना लाइफ में भी मैंने देखा है, when I teach others, when I educate others, when I help others, Lord gives me the more understanding, the more resources, so that I can be helpful to somebody else. ये सीक्रेट है, बट काफी लोग इस बात को मानते नहीं है. Can the Lord trust us? आपको ज्ञान दिया गया, दूसरा को बांट देगा. आपको कुछ रेवलेशन दिया, दूसरा को सिखाएगा. आपको कुछ मदद करने के लिए शक्ति दिया, सामर्थ दिया, कुछ रिसोर्सेस दिया, दूसरा के लिए तुम मददगार हो जाएगा. check it how is your things. So generosity habit, उदारता का प्रैक्टिस करने वाला है, वो है एक लालच से, गुलामी से बाहर आ जाता है. You know, it's slavery of greed. काफी लोगों को एक स्लेवरी ऑफ ग्रीड है, उसको पकड़कर नीचे रखता है. जैसे आप पिक्चर में देखते हैं, ग्रीड, उसने ने हाथ तो अंदर उठाया कुछ निकालने के लिए, उसको चाहिए, मुझे चाहिए, मेरे लिए चाहिए, हाथ बाहर निकाल नहीं पाएगा. सो ग्रीड विल मेक यू स्लेव. कभी आनंद, खुशी उनका लाइफ में नहीं रहेगा. ग्रीडी विल से आई डोंट हैव एनफ टू शेयर, आई नीड मोर. उसी दिन नहीं आया है, मैं दूसरा के लिए मददगार हो सकता हूं. उसी दिन कभी नहीं आता है. इफ यू डोंट प्रैक्टिस नाउ. घर में देखेगा, हम भी देखा, हमारे घर में भी बहुत बच्चे, मम्मी हमेशा अपना पास नहीं है भी तो बच्चे को खिलाता है. दैट इज द मदर्स हार्ट. गॉड लुक्स एट माय चिल्ड्रन विल बी अ जनरस थिंग्स. सो काफी बार हमारा डर ही है, मैं देने से मैं बहुत मुश्किल में पड़ेंगे. द फियर ऑफ everything, I will lose everything. मेरे पास कुछ नहीं रहेगा. So Bible says money is not belongs to you. You are a steward. It is entrusted. अपने लिए भी यूज करेगा, किंगडम का भी यूज करेगा, दूसरा का भी मदद करेगा. But if you see yourself as a steward, you will generously give. आप दूसरा को मददगार हो सकते हैं. सो बाइबल बताते हैं सबको मौका मिलता है. Proverbs 3:27 में लिखा है, do not withhold good from those who deserve it when if you have a capacity to help them. पढ़िएगा. जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से न रुकना. काफी बार क्या करते हैं, मेरे पास ऐसे नहीं है, छोटे से छोटा भी हो सकता है. द वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट हो सकते हैं, एक दूसरे के एक प्रार्थना का शब्द हो सकते हैं, छोटा एक धन्यवाद का शब्द हो सकते हैं, ग्रीट कर सकते हैं, क्राइसिस में स्टैंड कर सकते हैं, समय खर्च कर सकते हैं, एनर्जी कर सकते हैं. कभी छोटा से छोटा भी हेल्प है. इट्स नॉट अ बिग और दैट, बट समथिंग यू वांटेड टू स्टैंड विद देम, हेल्प देम, सो दैट लॉर्ड कैन एंट्रस्ट मी मोर. मैं दूसरा के लिए आशीष बनूंगा. प्रभु मेरे को भरोसा कर और
मदद करने के लिए करेगा। ये भी एक वर्ड ऑफ विजडम है हम लोग आगे बढ़ने के लिए। इसके साथ साथ डिसिप्लिन, फाइनेंशियल एरिया में डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, एक अनुशासन, एक निरंतरता, ये दोनों बहुत जरूरी है। वो नहीं है तो आएगा, वो चला जाएगा। जैसे प्रोवर्ब्स 13 लेवल में लिखा है, हम धीरे धीरे है तो हम कमाएंगे, बट गलत तरीके से हम नहीं कमाएंगे। एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन चाहिए। पढ़िएगा। निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती है। आमीन। He who gradually gathers in a honest means will gradually increase his riches. धीरे धीरे ईमानदारी से इकट्ठा करते हैं, उसको धन बढ़ते हैं। इसीलिए आएगा, इसीलिए चला जाएगा। वो वार्निंग दिया गया। Gather little by little will increase eventually. ये है विजडम का बात, ये है बुद्धि की बात, ये है। इसलिए थोड़ा पैसे भी आएगा तो हम थोड़ा उसको बचाएंगे और उसको सही तरह हम निवेश करेंगे, निरंतर निवेश करेंगे। कोई हम जल्दी बात में शॉर्टकट मेथड कभी नहीं करेंगे। इमीडिएट हमको कमाना, इमीडिएटली आगे बढ़ना है, वो हमेशा डेंजरस रहता है। जैसे हम किसान का बात किया है, इफ यू प्लान टुमारो टुडे यू विल रीप टुमारो। दैट मीन्स कुछ साल के बाद अचानक नहीं होते, थोड़ा थोड़ा उसको डालते हैं। इसलिए बाइबल बताते हैं ना, एवरी ड्रॉप इट मैटर्स। काफी बार बोलते हैं छोटा बूंद भी बहुत वैल्यूबल होते हैं। काफी बार हम बोलते हैं मेरे पास इतना पैसा नहीं है, जब मेरे पास भी पैसा हो जाएगा मैं निवेश करूंगा, मैं करूंगा। मेरे पास वो नहीं होता है, कभी नहीं होएगा। आपका अभी एक छोटा बूंद को अभी बचा नहीं पाएगा, भविष्य में कोई गारंटी नहीं है। आप अपना लाइफ में देखा होगा, काफी लोग से पूछ कर देखो, बट वी डोंट वैल्यू द डिसिप्लिन ऑफ लिटिल बिट लिटिल। वी नीड टू इन्वेस्ट रेगुलरली लिटिल बाय लिटिल। मैं इसी बार मैं अपना घर गया हूँ, जस्ट मैं लास्ट वीक मैं गया हूँ। मेरे भाई का ग्रैंड डॉटर्स आया है, दो है, दोनों के घर में गया है। जब हम जाते हैं, बच्चे देखते हैं, हम कुछ लेके देते, कुछ पैसा देते। जब उनके पास एक बॉक्स था, वो है एक, मैं फर्स्ट टाइम देखा, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, इट्स रियल। उसको बॉक्स का ऊपर वो लिखा गया 100 रुपीज, 50 रुपीज, 500 रुपीज, सब लिखा गया। ये दोनों साइड को स्क्रैच करेगा, जैसे उन्होंने लिख रहे हैं ना, व्हाइट पैच। जैसे उसको अंदर पैसे डालेगा, उसको राइट ऑफ करेगा। जब पूरा राइट ऑफ होगा, दे स्टार्टेड सेविंग इट। शायद एक टोटल करके देखा 5-6 हजार। एक बच्चे तो 7th में पढ़ रहे हैं, दूसरा एक्चुअली तीसरी में पढ़ रहे हैं। 5-6 हजार उन्होंने सेव करना शुरू किया। जब मैंने 500 रुपीज दिया, तुरंत उसको बॉक्स में डाला। मैंने बोला तुम्हारा टारगेट क्या? मेरा 1 लाख है। उसको मम्मी पापा बताता है, कभी भी कोई पैसे देते तुरंत उसको बॉक्स में डालते हैं। the children learn to develop the saving habits। छोटा भी है, इवन 50 रुपया भी डालते हैं। हमारे पास 500 रुपया हो गए तो हम और कुछ खर्च करते हैं। काफी बार 1000 रुपया, 500, 2000 को हम वैल्यू नहीं करते हैं, उसको हम निवेश कर उसमें नहीं डालते हैं। बाद में देखेंगे, बाद में कभी नहीं आता है। मैं अपना लाइफ में 200 रुपया से वो डिसिप्लिन स्टार्ट किया। काफी बार बोलते 200 क्या, बाद में देखेंगे, नहीं। स्टार्ट लिटिल, डिसिप्लिन योरसेल्फ, निरंतर और सिस्टमैटिक करने के लिए डिसिप्लिन चाहिएगा। नहीं सब होगा, मैं सेवा करूंगा, सब कुछ होगा, मैं ये करूंगा, नहीं होता है। हमारा पास क्या है, उधर से स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे कभी भी याद है, मैं अपना काम स्टार्ट किया मेरे एक बेडरूम से। आज भी मैं अपना रूम से मैं काम कर रहा हूँ। मेरा एक बेडरूम से मेरा ऑफिस स्टार्ट किया, उधर से मैंने काम करना सिखाना। 3 साल मैं उसके अंदर 2 स्टाफ भी काम किया। क्यों? मैं छोटा पैसा में 2 दिन 3 हजार भी मैं बचाऊंगा, वो मेरे लिए उसी टाइम लाभ है। मैं ऐसे भी वो खर्च कर सकता हूँ, बट वो मेरे लिए निवेश करेगा तो उसको आने वाला समय में। काफी बार हमारे पास है नहीं है भी तो हम एडवांस में खर्च प्लानिंग करते हैं, कभी नहीं करना।
you save little bit regularly over the period time, then you know the power of multiplications. मैंने compounding interest मैंने बताया, 8th wonder of the world आइंस्टीन ने बताया, last week also I remembered. 8th wonder, दुनिया का wonder है compounding interest. धीरे धीरे निवेश करते रहेगा, काफी साल के बाद इंटरेस्ट को इंटरेस्ट बढ़ते गए. Even if you start with 200, 500 rupees, 1000 rupees starting for 20-30 years, then you know the power. आप ये बोलते नहीं कौन देख, ये तो डिसिप्लिन का बात हो गया, निरंतरता का बात होता है. 20 साल कौन देखते हैं, बाद में देखेंगे. नहीं, ऐसे नहीं होते. एवरीबडी, दुनिया के लोग, जैसे मैंने बताया, मेरे ग्रैंड डॉटर्स, दे आर डूइंग इट, दे आर स्टडीइंग इन 3rd स्टैंडर्ड, देयर टारगेट इज 1 लाख. शायद 1-2 कुछ साल में वो कर देगा. सो व्हाई नॉट वी डू दैट. साथ साथ और एक ज्ञान का शब्द एक है, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ द विजडम. क्योंकि हम लोग एक स्टीवर्ड है, जैसे प्रोवर्ब्स 9:10 बोलते हैं, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम. प्रोवर्ब्स 1:7 भी हम पढ़ते हैं, द नॉलेज ऑफ द होली इज अंडरस्टैंडिंग. समझदारी है उस वचन का ज्ञानी है. So the fear of the Lord is the beginning of the wisdom. So परमेश्वर का वचन का आज मैं ज्ञान का शब्द बता रहा हूं, ये तो आपको सबको शुरुआत है. पैसे से नहीं होते, समझदारी से होते हैं. बाइबल बताता है, टेल द गुड पीपल व्हाट यू नो, दे विल प्रॉफिट फ्रॉम इट. इसका दूसरा ट्रांसलेशन बताता है, समझदारी लोग सीखते हैं, उससे कमाते हैं, उसको आगे बढ़ते हैं. मैं भी सीखता हूं, मैं दूसरा को सिखाता हूं. सो काफी बार लोग सुनते हैं, लाइक करते हैं, शाबाश बोलते हैं, बट लिसनिंग मीन्स अप्लाइंग इट, अदरवाइज इट्स नॉट लिसनिंग. सो मेक श्योर योर थिंकिंग इज चेंजिंग. इफ योर थिंकिंग नॉट चेंज्ड, योर बिहेवियर विल नॉट चेंज. इफ बिहेवियर नॉट चेंज, आपको धन आगे नहीं बढ़ेगा. आप दूसरा को आशीष कभी नहीं बढ़ सकते. हम मांगने वाला बन जाएंगे, देने वाला नहीं बन सकते. स्किल्ड लिविंग गेट्स इट स्टार्ट विद द फियर ऑफ गॉड. इसमें लिखा है, फियर ऑफ गॉड इज इनसाइट इनटू द लाइफ फ्रॉम नोइंग द होली गॉड. इनसाइट मीन्स समझदारी है, अंडरस्टैंडिंग है, गहराई से इस बात को, नॉट इमोशनली, गहराई से. इनसाइट, डिसर्नमेंट, वो सब परमेश्वर के वचन से मिलता है. सो इसलिए बाइबल सेज, ऑनरिंग द बिब्लिकल विजडम प्रिंसिपल्स विल मेक यू वेल्थी. इस आत्मिक सिद्धांत को समझेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, आप समृद्धि बन जाएंगे, आप धनवान बन सकते हैं. सो बिल्डिंग योर वेल्थ विद द एटर्नल वैल्यूज. मैं ये तो इसलिए तो मैं सिखाता हूं, सिर्फ हम कुछ भी है एटर्नल वैल्यूज के साथ जुड़ा रहता है, सिर्फ इस दुनिया के साथ खत्म नहीं होता है. योर ब्लेसिंग्स, यू विल बी ए ब्लेसिंग टू द किंगडम ऑफ गॉड एंड द ग्लोरी ऑफ द गॉड फर्स्ट. वही तो है. मैं काफी बार लोग से पूछता हूँ, व्हाई डू यू नीड मोर मनी? नहीं, मैं वो खरीद ये कर दे. See there, is it any eternal perspectives उसके साथ है? वही तो विजडम का बात है, बाइबल बताता है. देखो, स्पिरिचुअल वेल्थ को बिना सिर्फ धन को इकट्ठा करेगा तो कोई फायदा नहीं है. उसका एक खुशी नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा, संतुष्टि नहीं मिलेगा. फिर पैसा आ गया, अपने जीने के मकसद को खोया, फिर तो सेटिस्फेक्शन लाइफ में नहीं आएगी. ये तो वचन हमको सिखाता है. the joy and the peace and satisfaction, वो सभी कुछ, संतुष्टि, तृप्ति, संतोष, ये सभी इटर्नल प्रिंसिपल परमेश्वर के वचन के ज्ञान से आता है, पैसे से नहीं आता है. इस ज्ञान को इसलिए हम सीखते हैं. इट इज लाइक ए स्प्रिंग विल नेवर रन ड्राई. ऐसे एक स्प्रिंग है, एक पानी चलता है, एक कुआं हो, एक नदी हो, कभी ड्राई नहीं हो सकते, सूखा नहीं हो सकते. Godly wisdom will always flow, bring the new dose. एक सोर्स बंद हो गया, दूसरा सोर्स को लेकर आएगा, वो गॉडली विजडम. वही तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूं सिखाने का. सो द स्पिरिचुअल फाउंडेशन इज
गॉडली प्रिंसिपल्स एंड गॉडली वैल्यूज, उसको बिना धन इकट्ठा करने के लिए कोशिश करेगा, धन रहेगा भी नहीं, रहेगा भी तो बाइबल बताता है कि दर्द भी कांटा भी होगा। earthly prosperity with eternal purpose ही है हमारा मकसद है। सो इसलिए मैं आज आपको मजबूर कर रहा हूं, आपको चेंजिंग को थिंक करिएगा, आप धन इकट्ठा करेगा to impact the kingdom, impact your eternity. God does not want you to be like a switched off lamp. जैसे एक बल्ब है, हमारा लाइफ है हमेशा तेजी से चलना है, एक जॉय है, एक पीस है, खुशी है, आनंद है, एक लाइफ है, दूसरा के लिए आशीष है, मकसद के साथ हम जी रहे हैं। अदरवाइज हमारे पास सब कुछ होगा, बल्ब हमारा स्विच ऑफ होगा, नहीं तो उसको वोल्टेज कम वोल्टेज वाला ऐसे रहेगा। God wants your light not to be switched off but to be bright all the times. So the true wealth is purpose, peace and the legacy. वही है real wealth है, ये है fear of the Lord is the beginning of the wisdom. So मैं आपको कुछ आगे बढ़ने के लिए, if you want to grow wealthy according to the biblical stewardship principles, वो सिखाता हूं। It is eternal, हमेशा रहेगा, दुनिया के लोग भी, सभी लोग उसको पता है। देखो हमारा फाउंडेशन नींव है, आत्मिक है, इसलिए मैथ्यू 6:33 में हम पढ़ते हैं ना, पुट गॉड फर्स्ट, सीक गॉड फर्स्ट। वो क्या है, हमारा फाउंडेशन एक चट्टान के ऊपर है, वो हमेशा रहेगा, गिरेगा नहीं। हम क्यों, हम भरोसा करते हैं हमारा प्रोवाइडर वो है, हम उसको आदर करते हैं, सबसे पहले खुदा को करते हैं। सो पुट गॉड फर्स्ट, एनीथिंग, धन कमाने के पहले गॉड को आदर करते हैं, वो है। दूसरा है वी प्रैक्टिस जेनरोसिटी, हम दूसरा को एक दयालु, एक मददगार बनेंगे। देखो हम कलीसिया में पैसा देते गए, दूसरा को मदद करते गए। वी ऑनर गॉड बाय गिविंग, दूसरा को आशीष बनने के लिए तो खुदा हमको रखा है। इसके साथ साथ हम एक कंटेनमेंट है, संतुष्टि हमारा लाइफ में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो संतुष्टि हमको मदद करेगा लालच से बचने का, परमेश्वर का धन्यवाद करने का, बना रहने के लिए। ये सभी विजडम वर्ड्स है, बोलना नहीं। पुटिंग गॉड इन फर्स्ट, प्रैक्टिस जेनरोसिटी, मेंटेनिंग कंटेनमेंट, संतुष्टि। देन एक जिंदगी में एक इंटेग्रिटी, ईमानदारी भी इंपॉर्टेंट है। बाइबल भी बताते है, कोलोसियों 3:23 बताते हैं, इट्स वर्क इज लाइक योर वर्शिप, दैट मीन्स perform your job wholeheartedly as working unto God, not for people. इंसान के लिए आप काम नहीं कर रहे, कुछ भी आप काम कर रहे हैं, पूरा मन से, दिल से, खुशी से, आनंद के साथ करिएगा। काफी बार मैंने लोग को देखा, किसने आर्थिक और आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ा गए, कुछ भी करते गए, संतुष्टि के साथ, आनंद के साथ नहीं करते गए। They are not performing it wholeheartedly, धन से, मन से, दिल से नहीं करते। आप करिएगा, आप काम भी, कुछ भी जिम्मेदारी आपको हाथ में दिया गया, खुदा ने मेरे को रखा गया, इसलिए मैं डिलीजेंटली हार्ड वर्किंग करूंगा। wealth is result of steady labor rather than the quick rich schemes. फटाफट में बढ़ाने के लिए नहीं, मैं स्टेडी, ईमानदारी से, दिल से मैं कार्य करूंगा, मैं तेज करूंगा, मेरा उन्नति होगा। ये बाइबल का आर्थिक सिद्धांत है, ये विजडम का बात है, इसको हम खोना नहीं। दूसरा है, मैंने काफी बात सिखाया भी है, ट्रैक योर फाइनेंसेस। आपको क्या खर्च कर रहे, क्या आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली है। बाइबल भी बताता है ना, कंडीशन ऑफ योर फ्लॉक, नो एग्जैक्टली बाइबल बताता है, प्रोवर्ब्स 27:23 में बताता है। दैट मीन्स आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, पैसे कहाँ आया, कहाँ चला गया। काफी बार आप कितना लोग इधर बैठा गए, स्टिल रिकॉर्ड नहीं है। एक छोटा किताब लगे, क्या क्या सोर्स इनकम आया, क्या खर्च किया, किस किस प्रकार में खर्च कर रहे हैं। एक आप एक सोच सकते हैं। मैंने बोला
ये फालतू खर्चा कहां से, लीकेज कहां से हो रहा है, इमोशनल स्पेंडिंग कहां से हो रहा है, कहां मैंने एक एरिया में पैसा को कम कर सकते हैं, खर्चा को शायद 1000 रुपया भी हो, आपके पास ट्रैक करेगा तो रिव्यू कर सकते हैं, नहीं तो सब जस्टिफाई करेगा, ये भी सही है, ये भी सही है, एवरीथिंग सही है, बट आपके पास कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि यू डोंट नो कैसे आ रहे कैसे जा रहे। काफी बार बोलता है आपके पास पैसा नहीं है, बोलते हैं आप बोल रहे आप आमदनी कितना है, मैं काफी बार पूछता हूँ मेरे पास तो 20,000 है फॉर एग्जाम्पल, फिर मैं बैठकर उनसे लिखवाता हूँ आपका क्या क्या महीने में खर्च करते हैं, वो बोल रहे 30,000 है, आप बोल रहे तो 20,000 इनकम है, 30,000 का खर्चा कैसे हो रहा है, दैट मीन्स 10,000 भी है आ रहे हैं, आपको रिकॉर्ड नहीं है। सो साथ साथ I want to encourage you, spend less than your means, live below your means, कितना कमाते गए उससे कम जीना शुरू करना, spend less than what you earn, otherwise सब कुछ आप खाएंगे। वो बोल रहे मूर्ख व्यक्ति है कितना कमाते पूरा खा लेते, बाइबल बताते हैं हम मूर्ख व्यक्ति नहीं है, we don't consume everything we eat, उससे बचाएगा, बुद्धिमान व्यक्ति है, विजडम व्यक्ति है। बजटिंग एंड प्लानिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट लूज इट। साथ साथ विजडम बात ये भी हम लोग स्टडी किया, अवॉइड द डेप्ट, कर्जा से बचकर रहना, वो कर्जा का जीवन एक गुलामी के जीवन है। Proverbs 22:7 का बता रहा है, द borrower is a slave to the lender, आप किसी से आप उधार लिया तो उसको आप उन्हीं को गुलामी है। इसके बाद सेव एंड इन्वेस्ट कंसिस्टेंटली, बचाना निवेश करना निरंतर, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा भी हो। प्लीज लिसन, इवन इफ यू स्टार्ट विथ 500, डोंट टच इट, कीप डूइंग इट, स्टार्ट जनवरी इसी साल आपको लाइफ ट्रांसफॉर्म होएगा। I will walk with you after 10 years, 20 years, you will share the testimony. इसलिए बाइबल बताता है ना, आप चीटी से जाकर सीखो, Proverbs 6:6 में लिखा गया। सो वो स्टोर करते हैं, भविष्य के लिए स्टोर करते हैं, उनके पास कोई लीडर नहीं है, कुछ भी नहीं है, इकट्ठा करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति थोड़ा स्टोर करते हैं, पूरा नहीं करते। फिर मैंने आज सिखाया आपको डाइवर्सिफाई करना, इनकम को और निवेश को डाइवर्सिफाई करना, बहुत मल्टीपल वेज ऑफ, सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर पोर्टफोलियो फ्रॉम द डेंजर्स। एक साइड में नहीं, मल्टीपल में रखते हैं, उसी में एक इमरजेंसी फंड भी रखते हैं, 1 से 3 महीने का खर्चा सेविंग्स में इमरजेंसी, क्योंकि छोटे छोटे लोग चीजों के लिए हम दूसरा से उधार नहीं लेते। सुनिएगा, कुछ लोगों को गए इतना पैसा कहाँ है, हम इतना बात करते हैं, दैट इज योर प्रॉब्लम। If you are not able to plan it, do it now with this present situations, there is no guarantee for future. मैं लाइफ में देखा, 10,000 से कमाने वाला में भी देखा, 1 लाख वाला को भी देखा, मैं 2 लाख वाला को भी मैं देखता हूँ, मिलता हूँ, उसके पास भी सेम स्टोरी है। साथ साथ सीख तो वाइज काउंसिल, बुद्धिमानी एक सलाह लेना बहुत जरूरी है। इसमें दूसरा से सलाह लेना कमजोरी नहीं है, वीकनेस नहीं है। बिफोर मेकिंग मेजर फाइनेंशियल मूव, कंसल्ट योर मेंटर्स और योर एडवाइजर्स, अदरवाइज आप ट्रैप में। यस्टरडे हमारा एक डिसाइपल ने फोन किया, मेरे को इतना में कोई पैसे दे रहे, ये तो बढ़िया हो गया, मैं लेकर 20 लाख दे रहे हैं, कम में 6.5% में दे रहे हैं, उसको जाकर उसको निवेश करेंगे। मैंने उसके बाद ओके, अब डोंट मेक अ डिसीजंस। मैंने 1-2 लोग से कंसल्ट किया, मैंने स्टडी किया, वो फ्रॉड था, उसको पाने के लिए दूसरा इंश्योरेंस करवाने के लिए कोशिश किया। देयर इज सम ट्रैप, यू डोंट मेक क्विक डिसीजंस इन द मेजर फाइनेंशियल। वो 15 साल के निवेश आपने हाँ कर दिया तो नेक्स्ट 15 years आप देते रहेंगे, यू डोंट नो ट्रैप क्या है। So major decisions, don't take it, take those things. So some of the core godly financial habits क्या, मैं थोड़ा आपको रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा आपको नोट करेगा, आपको याद करेगा। You will live below your means, हम कितना कमाते हैं उससे कम खर्च करेगा ताकि कुछ बच जाएगा मैं बचत करने का, निवेश करने का। फिर हम
अवॉइड अननेसेसरी डेप्थ, छोटी छोटी बातों को उधार लेना बंद करेगा। बाइबल इसलिए वार्निंग करते गए, आप दास का जिंदगी नहीं जीना, एक मास्टर एक लीडर का जर्ब से लेना। सेव एंड प्लान फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए। मूर्ख व्यक्ति की तरफ पूरा हम खाएंगे नहीं, क्योंकि विजडम का बात एक है, समर के लिए सेव करते गए, बचाते गए। सेव इट। इफ यू डोंट हैव द हैबिट, स्टार्ट दिस मंथ। इन्वेस्ट वाइजली, बुद्धिमानी से निवेश करना। दूसरा को दोस्त को मांग रह गए, दूसरा मांग रह गए, उसको इधर उधर मत देगा। सोच समझकर सही तरह निवेश करना है। आपको हाथ में नहीं रखने का है। आपको मनी शुड मल्टीप्लाई द मनी। अमीर लोग कैसे है, जी रहे हैं, उसको पैसे, वो पैसे को कमा कर देते हैं। हम लोग खाली बॉक्स में रखेंगे, इधर रखेंगे, घर में रखेंगे, वो कमाते नहीं। सेविंग्स अकाउंट में भी आपको 10-20 हजार खाली पड़ा रहेगा, वो आपको कमाएगा नहीं, उसको निवेश करना है। देन हमने ईट सीखा गया, बुद्धिमानी से, समझदारी से, ईमानदारी से काम करना गया, स्मार्टली, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क विद द बिब्लिकल प्रिंसिपल के साथ। कुछ भी आप करते हैं प्यार के साथ, प्रेम के साथ, खुदा देख रहे हैं, उससे आगे बढ़ेंगे। लोग आपको नोटिस करेगा, ओ कम ऑन, यू कैन डू दिस जॉब। ऐसे नहीं है तो ये व्यक्ति हमारे से कब निकलेगा, ऐसे नहीं सोचना है। इसका कैसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। साथ साथ में आप कंटेनमेंट, एक संतुष्टि को आपका अंदर में देना गया, लालसा नहीं करना है। अभी वास्तविकता में हम कहाँ रह गए, क्या कमा रह गए, हमारा लाइफ है, बी एट पीस। अभी सेटिस्फाइड नहीं है तो पैसा आने से सेटिस्फेक्शन कभी नहीं आएगा। सो वी नीड टू अवॉइड द मटेरियलिस्टिज्म, परस्यूइंग मोर एंड मोर, और चाहिए, वो कभी खत्म नहीं होता मरने टाइम तक। वी नीड टू बी सेटिस्फाइड विथ व्हाट गॉड हैज गिवन। उससे कुछ बचाएंगे, दूसरा कभी मदद करेंगे, किंगडम का काम कभी हम मदद करेंगे। जेनरोसिटी का हम प्रैक्टिस करना वेरी इंपॉर्टेंट। सेविंग के पहले कमाना, देना, बचाना, खर्च करना, ये स्टीवर्डशिप प्रिंसिपल को फॉलो करना। दूसरा है, वी नीड टू अलाइन द मनी विद द पर्पस ऑफ योर लाइफ। मनी को लेकर हमारी जिंदगी को एडजस्ट नहीं करना। मेरा मकसद क्या है, मैं किस लिए जी रहा हूं, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द प्लान, उसी के अनुसार मेरा मनी स्पेंडिंग के लिए हम अलाइन करेंगे। बिफोर क्लोजिंग मैं समराइज करूं, डेली गॉडली वेल्थ हैबिट्स बोलना नहीं। मैं इस स्लाइड को मैं आपको ग्रुप में भी डालूंगा, आप देख भी सकते हैं। सो व्हाट आर ऑल द हैबिट्स दैट मेक मनी टू ग्रो? सीक गॉड फर्स्ट, परमेश्वर को प्रथम स्थान देना। वर्क डिलीजेंटली, समझदारी बुद्धिमानी से काम करना। स्पेंड वाइसली, सोच समझकर खर्च करना। सेव कंसिस्टेंटली, निरंतर आप छोटा थोड़ा अमाउंट को बचाना है। गिव जेनरसली, दयालु व्यक्ति बनकर भी रहना, कंजूसी भी नहीं रहना। देन ग्रो पैशनेटली, धीरज के साथ आप आगे बढ़ेंगे, अचानक नहीं होगा। When you slowly you plant like a tree, एक ट्री एक बीज डाल रहे, बहुत फ्रूट्स निकलेगा, अभी नहीं, काफी साल के बाद। पैशेंस ही चाहिए, धीरज रखना है, खुदा आपको मदद करे। लेट्स प्रे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, थैंक यू, आपने हमको सिखाया गॉडली वेल्थ बिल्डिंग हैबिट्स को, आपने बार बार हमको याद दिलाया। हेल्प अस गॉडली विजडम को आपको प्रथम स्थान देने के लिए। वर्क डिलीजेंटली, स्पेंड वाइसली, सेव कंसिस्टेंटली, गिव जेनरसली, ग्रो पेशेंटली। सो कितना लोग आज सुना गए, अपना लाइफ में अपना सोच को चेंज करने का, एक इस हैबिट्स को रिव्यू करने का, बजट प्लान को करने के लिए और निवेश करने के लिए, और इस हैबिट्स को प्रभु एक डिसिप्लिन लाइफ में लेकर आने के लिए मनी स्पेंडिंग, ट्रैकिंग, सबको मदद करिएगा। क्योंकि आपने बोला मैं पैसे नहीं देंगे, मैं समझ देंगे। आपने लिखकर भी हमारा हाथ में दे दिया, उसको पढ़कर समझकर हमारा बुद्धि को, समझ को विस्तार करने में मदद सहायता करिएगा।
make us as a blessing to the kingdom, blessing to the family, blessing to ourselves. We become a source, not borrower. In Jesus' name.